दोस्तों, अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि ग्रह यानी प्लैनेट्स किसे कहते हैं तो इसका जवाब बहुत ही कम लोगों को पता होगा। लेकिन यह तो हर किसी को पता है कि ग्रह बहुत से हैं, जैसे अर्थ, मरकरी, वीनस। लेकिन बहुत ही कम लोगों को ग्रह की एक्चुअल मीनिंग पता होगी। दोस्तों, हम इस वीडियो के जरिए आसान भाषा हिंदी में अपने ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे, जिसमें आपको इस वीडियो के बहुत से पार्ट्स देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में सौरमंडल के बारे में जानेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ग्रह क्या होते हैं, कितने तरह के ग्रह होते हैं, उपग्रह यानी सैटेलाइट्स क्या है, कितने तरह की सैटेलाइट्स होती है, सूर्य में ऊर्जा कैसे बनती है, चंद्रमा कैसे चमकता है, और आखिर में हम जानेंगे कि हमारे सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूर्य में ऊर्जा कैसे बनती है, चांद कैसे चमकता है, ऐसा कुछ जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा सौरमंडल कैसा दिखता है और हमारी पृथ्वी, सूर्य और चांद कहाँ पर स्थित है। ये जो आप आकृति देख रहे हो, ये हमारा सौरमंडल है, जो कि हमारे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें सूर्य जो कि सौरमंडल के सेंटर में स्थित है, जिसके 8 ग्रह हैं, उनके 172 ज्ञात उपग्रह हैं, अनगिनत पौने ग्रह हैं, अरबों की संख्या में छोटे पिंड है, जिसमें एस्ट्रॉयड है, काइपर घेरा के पिंड है और ग्रहों के बीच की धूल शामिल है। यह सभी हमारे सौरमंडल का हिस्सा है, जो कि आपस में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बंधे हुए हैं। अब हम जानते हैं तारों के बारे में। तारे यानी स्टार्स क्या होते हैं। तारे वह खगोलीय पिंड होते हैं जो अपने आप प्रकाशित होते हो, जो कि गैस और धूल के कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें अपना खुद का गुरुत्वाकर्षण बल इन गैसों को बांध कर रखता है। और हमारा सूर्य भी एक तारा है। अब हम जानते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य सौरमंडल के सेंटर में स्थित एक तारा है, जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य ग्रह और अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा है। उसका डायमीटर लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी तक पहुंचता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे और समुद्र सोख लेते हैं। इसकी मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए पृथ्वी और अन्य ग्रहों को अपनी तरफ खींच कर रखती है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है और सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में 8.3 मिनट का समय लगता है। इसी प्रकाशीय ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस नामक एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया यानी बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह पृथ्वी के जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। सूर्य की सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, निकेल, ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियोन, कैल्शियम, क्रोमियम जैसे एलिमेंट से हुआ है। इस जलते हुए गैसीय पिंड को टेलीस्कोप से देखने पर इसकी सतह पर छोटे छोटे धब्बे दिखाई पड़ते हैं। इन्हें सौर कलंक कहा जाता है। ये कलंक अपने स्थान से सरकते हुए दिखाई पड़ते हैं। इससे वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर 27 दिनों में अपने अक्ष पर एक परिक्रमा करता है। अब हम आपको बताते हैं कि ग्रह और उपग्रह यानी सैटेलाइट्स में क्या फ़र्क है और बौने ग्रह और खगोलीय पिंड क्या होते हैं। प्लैनेट्स वो होते हैं जो सूर्य या किसी दूसरे तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इन खगोलीय पिंड यानी एस्ट्रो बॉडीज को ग्रह कहते हैं। या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि ग्रह वो होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हों। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें 4 स्थलीय ग्रह हैं, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये सभी शामिल हैं, और 4 विशाल ग्रह हैं, जिसमें जुपिटर, सैटर्न गैसीय ग्रह हैं और यूरेनस और नेपच्यून बर्फीले ग्रह हैं। प्लैनेट एक लैटिन का शब्द है, जिसका अर्थ होता है इधर उधर घूमने वाला। इसलिए इन पिंडों यानी एस्ट्रो बॉडीज को प्लैनेट कहते हैं और हिंदी में ग्रह कहते हैं। शनि से दूर के ग्रह दूरबीन के बिना नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए प्राचीन वैज्ञानिकों को केवल 5 ग्रहों का ज्ञान था। पृथ्वी को उस समय ग्रह नहीं मानते थे। इसके अलावा बौने ग्रह और हैं। बौने ग्रह वो ग्रह होते हैं जो आकार में काफ़ी छोटे होते हैं और इनके बहुत से गुण बाकी ग्रह के समान नहीं होते हैं। हमारे सौरमंडल में बौने ग्रहों की संख्या अज्ञात है, जिसमें सीरीस, प्लूटो, एरिस और मेकमिक शामिल है। सैटेलाइट्स यानी उपग्रह। पहले मैं आपको बता दूं कि सैटेलाइट्स 2 तरह की होती हैं। फर्स्ट, नेचुरल सैटेलाइट्स यानी प्राकृतिक उपग्रह। सेकंड, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यानी कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह ऐसी खगोल वस्तु को कहा जाता है जो कि किसी ग्रह के इर्द गिर्द परिक्रमा करता हो, जैसे चंद्रमा, यूरोपा, गैनीमेड। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऐसी वस्तुएं होती हैं जो मानव द्वारा निर्मित अंतरिक्ष में किसी ग्रह के कक्ष में छोड़ दी जाती हैं और उस ग्रह की वो परिक्रमा करते हैं। खगोलीय पिंड यानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। खगोलीय पिंड ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है जो ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, यानी जिसकी रचना मनुष्यों ने नहीं की होती है। इसमें तारे, ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, गैलेक्सी, उल्कापिंड, ब्लैक होल, खगोलीय धूल
और सभी अवयव जो ब्रह्मांड में पाई जाती हैं उन सभी को खगोलीय पिंड कहते हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट्स यानी प्राकृतिक उपग्रह है और यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह भी है। इसका आकार क्रिकेट बॉल की तरह गोल है और यह खुद से नहीं चमकता बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। यह दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना अधिक है। चांद पर ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी का 6वां हिस्सा है, यानी पृथ्वी पर किसी वस्तु का वेट 6 kg है तो चांद पर उस वस्तु का वेट 1 kg होगा। चांद पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 डेज में पूरा करता है और अपने अक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर भी 27.3 डेज में लगाता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही हिस्सा या फेस हमेशा पृथ्वी की ओर होता है। अब हम आपको बताते हैं छोटे पिंडों के बारे में, जिसमें एस्ट्रॉयड, उल्का पिंड और खगोलीय धूल के बारे में। एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह। एस्ट्रॉयड ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। उल्का पिंड आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर तेज गति से जाते हुए या पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। खगोलीय धूल। खगोलीय धूल अंतरिक्ष में मिलने वाले वह कण होते हैं जो आकार में कुछ अणुओं के झुंड से लेकर 0.1 माइक्रोमीटर तक होते हैं। इस धूल में कई प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं। खगोलीय धूल ब्रह्मांड में हर जगह पाई जाती है, जैसे तारों के इर्द गिर्द, हमारे सौरमंडल के क्षुद्र ग्रह घेरे में, ग्रहों के इर्द गिर्द और शनि के छल्लों में। खगोल शास्त्रियों का मानना है कि खगोलीय धूल के कणों और गैस बादलों के जमावड़े से ही तारे और आदिग्रह चक्र बनते हैं। यह आदिग्रह चक्र बाद में जाकर अक्सर ग्रह मंडल बन जाते हैं। अंदाजा है कि हमारा सौरमंडल भी कुछ ऐसे ही बना था। दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 1 में इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाएं। अब मिलते हैं इसके अगले पार्ट में या फिर किसी और दूसरी वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।